एग्जाम्पल नंबर 12 में हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उससे हमको जानकारी हो जाना चाहिए कि ये किस तरह का इक्वेशन है। ठीक है, हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ देखते ही ना, हम क्वेश्चन लिखते ही हमको पता चल गया कि ये किस तरह का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, लेकिन C1/C2 क्या हो रहा है, नॉट इज इक्वल टू, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट जिसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट देगा। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, ये सॉल्व तो करना है, किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से, यूज एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से करना है। देखो जरा यहाँ पे हमारे पास यहाँ क्या दिया है, किसी भी इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। अगर इसमें देखें तो इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग, इसमें अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस वाली इक्वेशन में हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 ये 8 जा 16, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को हम रीराइट कर रहे हैं तो देखो 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 7, और हमने क्या किया, इक्वेशन 2 ही है लेकिन हमने इसको क्या किया, रीराइट किया। ठीक है, हमने इक्वेशन 2 को रीराइट किया। अब ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया कि हमको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, सेम सेम आ जा रहा है। ठीक है, अब ये तो चलो सेम सेम आ तो रहा है, लेकिन एक और हमारे पास आ रहा है, अच्छा चीज आ रहा है, क्या, y का भी कोफिशिएंट सेम आ जा रहा है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, सिर्फ एक कोफिशिएंट को ध्यान देना है, किसी एक कोफिशिएंट को, और उसके कोफिशिएंट में देखो हमने क्या बताया था, जब साइन दोनों का सेम हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो तो 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 16, और ये है हमारे पास 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है मतलब हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लस 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 सब में था, सबने माइनस कर दिया, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, और देखो प्लस माइनस खत्म मतलब 0, ये भी 0, 0 प्लस माइनस कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब एक ही 0 इज इक्वल टू 16 में से 7 गया 9, 0 इज इक्वल टू 9 पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। मैंने यही बताया था कि इसका फॉल्स स्टेटमेंट आएगा, और ये आ गया फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इतना तो आ गया, लेकिन हमसे कह रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से इसका इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड करो, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट इतना लिख दो, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या फिर कुछ और भी लिखना है तो क्या लिखना है कि फॉर दिस इक्वेशन देयर इज नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या फिर नो सॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। एग्जाम्पल नंबर 13 लिखते ही ना, यहाँ ना एक बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें लाइट वाइट लगा देना है स्टार वाला, जिससे तुमको हमेशा दिखते रहे कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ठीक है, ऐसी दिमाग में ऐसी लाइट लगाना जो कि हमेशा दिमाग में जलते रहे। ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पता है तुम लोग 8th से पढ़ते आ रहे हो, ये पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी 50% बच्चों को दिमाग में ये नहीं आता है कि हम करें कैसे। ठीक है, अब चलो हम बताते हैं, वो नहीं आता, मैं हूँ ना यहाँ पे, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स द डिजिट्स बी 66। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है,
ये एक डिजिट है और ये दूसरा डिजिट है। 2 डिजिट नंबर मतलब हमारे पास, चलो एक ऐसे ले लो कि ये 2 and 3, ठीक है। तो ये 23 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। 10 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। 11 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। 99 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। तो कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर हमने कोई भी लिया, ठीक है, और इसी नंबर को, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 and 3 एक डिजिट 2 डिजिट नंबर है, और उसके बाद कह रहा है इसका रिवर्स, मतलब इसका रिवर्स करेंगे तो यूनिट वाला टेंस की जगह चला जाएगा और टेंस डिजिट वाला यूनिट डिजिट के पास चला जाएगा। तो यह 32, इन दोनों को ऐड करने पे वो कह रहा है कि हमको आना चाहिए कितना, 66, ठीक है। और उसके बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। अब देखो यहाँ पे एक तो ये तो कह रहा था कि दोनों नंबर जो है अगर इसको और इसको ऐड करें, दोनों का रिवर्स करने के बाद तो 66 आना चाहिए। लेकिन देखो अब कह रहा है कि अगर यूनिट डिजिट वाला x है और हमारे पास क्या है, इस टेंस डिजिट वाला y है, तो हमारे पास क्या, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको कैसे निकालना है, ठीक है, तो हमको निकालना है x और y की वैल्यू। तो हमसे कह रहा है क्या कि फाइंड द नंबर, हाउ मच नंबर आर देयर। हमसे कह रहा है कि वो नंबर कौन सा होगा और ऐसा कितना नंबर और एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कितना नंबर ऐसा हो सकता है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, इसमें सोचने वाली बात नहीं है ज़्यादा, ठीक, सिर्फ और सिर्फ समझो और उस क्वेश्चन को करो। जितना समझोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है, नहीं समझोगे तुम्हारे लिए बेटर नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कह रहा है कि यूनिट डिजिट, लेट हमने कर लिया कि यूनिट डिजिट वाला x है और टेंस डिजिट वाला कितना है, y है। तो जो हमारे पास नंबर होगा ये वाला, तो वो कितना हो जाएगा, x yx। क्यों, क्योंकि हम काउंट इधर से करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यही होगा ना, x यूनिट डिजिट वाला और ये ऐसा वाला। तो अगर मान लो कि अगर हम इसको देखें तो हमको क्या कह रहा है कि टेंस डिजिट वाले पे हमेशा क्या होता है, हम देखेंगे तो ये अगर 11 है तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये 10 + 1 होगा ना, 10 + 1 होगा। तो इस पोजीशन के लिए हमारे पास क्या है, कभी भी अगर हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 10 × यूनिट डिजिट वाला है वो और प्लस का ये यूनिट डिजिट। समझ में आया। तो जैसे कि अगर हमको 23 करना है, 23, तो हमारे पास यूनिट डिजिट में कितना है, यूनिट डिजिट पे हमारे पास कितना है 3 और टेंस डिजिट पे है 2। हमको लेकर आना है 23। लेकर कैसे आएंगे, तो हम 2 × 10 प्लस का 3 = 23 आया। मतलब टेंस डिजिट वाला हमेशा क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई के साथ आएगा, ठीक है। और हमसे कहेगा कि मान लो कि 100 नंबर वाला है, मतलब 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट में हमारे पास यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है। 4 डिजिट में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि कभी भी हमारे पास 10 आएगा तो मतलब हमारे पास टेंस डिजिट वाला में क्या होगा, 10 × वो डिजिट हमने जो लेट किया है वो, और उसके साथ जो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा वो प्लस करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेट करेंगे। तो हम लेट करते हैं क्या, देखो, लेट x बी द यूनिट डिजिट नंबर फॉर 2 डिजिट नंबर, ठीक है। किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए x जो है वो क्या है, यूनिट डिजिट नंबर है, ठीक है। अब देखो सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, लेट y बी द टेंथ डिजिट, ठीक है। अब यूनिट डिजिट तो चलो ठीक है, जो हम यूनिट डिजिट पे लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि ये इधर से हम कहते हैं, जैसे अगर हिंदी में अगर हम बात करें, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं वो क्या कहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब क्या है, इकाई का मतलब हमारे पास होता है यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट, टेंस, 100 और 1000। ध्यान रखना, इकाई को हम यूनिट कहते हैं, दहाई को टेंस, 100 को 1000। तो देखो सॉरी, हमारे पास क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100 को हम कहते हैं 100, सैकड़ा को हम 100 कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि हमारे पास यूनिट और टेंस डिजिट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो देखो टेंस डिजिट नंबर हम क्या कर लिए कि y बी द टेंस डिजिट नंबर फॉर 2 डिजिट नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे देखो, अब चलते हैं हम इसके कंडीशन पे। तो पहला कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, पहला कंडीशन कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर होगा क्या, पहले 2 डिजिट नंबर को निकालो। तो देयरफॉर
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2 डिजिट नंबर विल बी, क्या होगा हमारे पास, हमने क्या बताया था, 10th डिजिट वाले को हमेशा क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई के साथ लिखते हैं, प्लस का यूनिट डिजिट x, 10 हमारे पास जो डिजिट होगा कौन सा, 2 डिजिट नंबर जो होगा वो कितना है, 10y प्लस का x। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन पे। तो कंडीशन कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर को जो ऑब्टेन हमने किया है वो और उसके रिवर्सिंग पोजीशन को अगर हम करें, ऐड करें, तो उसका सम कितना आ रहा है, 66। तो देखो हमारे पास ये है, तो देखो 10y प्लस का x और उसको ऐड करना है किसके, अब इसका पोजीशन रिवर्स कर देना है। देखो अब हमसे कह रहा है यूनिट डिजिट वाले को 10th डिजिट पे भेज दो और 10th डिजिट वाले को यूनिट डिजिट पे भेज दो, और उसका हम अगर सम निकालें तो वो आ रहा है हमारे पास कितना, वो आ रहा है 66। तो सिंपल सी बात है, देखो यूनिट डिजिट वाला यहाँ भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का y इज इक्वल टू आया हमारे पास कितना, 66। सिंपल सा, ठीक है। अब सिंपल सा देखो, अब आगे हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा है हमारे पास। अब इक्वेशन बनाना ज़्यादा बेटर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है हमारे पास यहाँ पे क्या कि 10y प्लस का x प्लस का 10x प्लस का y इज इक्वल टू 66। तो 10 और यहाँ पे 1, 11y प्लस का 11x इज इक्वल टू 66। अब इसमें से 11 कॉमन कर लो तो हमारे पास y प्लस x इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो 11 को इधर भेज दो तो y प्लस का x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 11, तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो y प्लस का x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। समझ में आया, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसको 66 को ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखो अब इसका सेकंड कंडीशन पढ़ो। तो सेकंड कंडीशन हमसे कह क्या रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज कितना, 2। दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, 2 है। तो मतलब ये कि यूनिट डिजिट और 10th डिजिट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर कितना, 2, हमारे पास x में से y को अगर हम माइनस करें तो उसका डिफरेंस है कितना, 2 का। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो x और y हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख दो, इसको y प्लस x को हम इधर लिख सकते हैं, x प्लस का y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और हमारे पास ये इक्वेशन नंबर आ गया कितना, 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो x प्लस का y इज इक्वल टू 6, x माइनस का y इज इक्वल टू 6। अब देखो y का जो आप देख रहे हो x प्लस का y इज इक्वल टू 6 और x माइनस का y इज इक्वल टू 6। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं है, कोफिशिएंट देखो y का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब दोनों को ऐड करना है, ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों, तो देखो यहाँ पे x प्लस का और x माइनस का कट गया तो 2x इज सॉरी y प्लस का y माइनस का कट गया तो x प्लस x 2x और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 8/2, x इज इक्वल टू 4। हमारे पास x की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर x की वैल्यू आ गया तो हमको y की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो तो फॉर वैल्यू ऑफ y हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में करो या इक्वेशन नंबर 1 में करो, किसी में भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन 1 में करो या इक्वेशन 2 में करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमारे पास क्या है, x माइनस का y इज इक्वल टू कितना है, 2। ठीक है, और हमारे पास y की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू हमारा निकल चुका है, x की वैल्यू यहाँ रख दो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y देखो माइनस का y इज इक्वल टू 2 माइनस का 4, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, अब देखो x और y की वैल्यू निकल गया, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यू से मतलब नहीं था,
हमको मतलब था किससे, हमको निकालना था क्या, जो डिजिट है 2 डिजिट नंबर वो, और उसके साथ साथ हमको क्या निकालना था, और उसमें से क्या करना था कि उससे रिलेटेड कितना नंबर हो सकता था, सिर्फ वो निकालना था। तो देयरफॉर हमारे पास जो डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम इसको किसको मिटाएं, चलो हम बीच वाले को मिटा रहे हैं, ठीक है, इक्वेशंस को मिटा रहे हैं यहाँ से। आप लोग लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। देखो तो हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर विल बी, अब देखो जो देयरफॉर 2 रिक्वायर्ड डिजिट नंबर जो था हमारे पास, 2 डिजिट नंबर जो रिक्वायर्ड था वो कौन कौन सा हो जाएगा, एक्स। देखो हमारे पास अभी अभी हमने रिक्वायर्ड डिजिट नंबर को हमने क्या लिखा था, हमारे पास यही था ना 10y प्लस का x, यही था। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे रखो 10 इंटू y की वैल्यू कितना है 2, और प्लस का हमारे पास कितना है, x की वैल्यू कितना है 4, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 20 प्लस का 4, मतलब हो जाएगा कितना 24, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिजिट जो आएगा वो आ गया हमारे पास आंसर नंबर 1, फर्स्ट आंसर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इससे रिलेटेड और कितने पॉसिबल हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इसको अगर हम सेम देखो तो क्या हम किसी और को 3, अगर मान लो 36 ले रहे हैं तो 3 में से अगर 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 3। हमको कह रहा है कि कभी भी हमको क्या करना है कि रिवर्स करो या फिर हम क्या करें फॉरवर्ड करो, हमको दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, कंडीशन में क्या है हमारे पास डिफरेंस आना चाहिए 2 का, हमको सिर्फ और सिर्फ इसी पे पॉसिबल है कि 2 का। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार रिवर्स करके देख लो ना, तो हम क्या करेंगे देयरफॉर 24 की जगह अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो 42 विल बी द नेक्स्ट पॉसिबल 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब देखो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला दूसरा नंबर एक 42 होगा, क्यों, क्योंकि देखो 4 में से 2 को माइनस करो 2 आएगा, सिंपल सी बात है, 4 में से 2 को माइनस करो 2, और हमसे क्या कह रहा था कि दोनों का डिफरेंस कितना का होना चाहिए 2 का, बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 66। तो देखो ध्यान से, अब हमसे कह रहा था पहला कंडीशन को देखते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए अगर हम पहला कंडीशन देखें तो पहला कंडीशन कितना था 10 इंटू 4 प्लस का 2, और प्लस यहाँ पे 10 इंटू 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू हमको 66 आना चाहिए पहला कंडीशन को। तो पहला कंडीशन देखो यहाँ पे कितना है 40 प्लस का 2 प्लस यहाँ पे कितना है 20 प्लस का 4। अब जरा देखो यहाँ पे हो गया 42 प्लस का 24 66, पहला कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पे देखो, सेकंड कंडीशन पे चलो, जरा कह रहा है कि x में से y को माइनस करो, ठीक है, तो 4 में से 2 को माइनस करो, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब ये पॉसिबल है। तो हमको देखो सिर्फ ये लिखना नहीं था तुम लोगों को, ये सिर्फ वेरिफिकेशन हमको करना था सिखाने के लिए, ठीक है, कि क्या हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। तो मतलब जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, मतलब अभी जो हमने किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2 नंबर पॉसिबल है, कौन कौन सा नंबर पॉसिबल है 24 एंड 42, ठीक है। तो दोनों का दोनों नंबर हमने लिख दिया। इस तरह से अब हमारा एग्जाम्पल हो गया खत्म, 3 एग्जाम्पल थे, तीनों का तीनों एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।